नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो बायोलॉजी स्पेशल क्लास रहेगी। इस क्लास के माध्यम से आज का जो हमारा लेक्चर नंबर रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 2। और बेटा, जो भी हमारी वीडियो आपको मिलेंगे उस प्रत्येक वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर PDF का लिंक मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो का आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें बेटा, मेरे साथ जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखें बेटा, आज की वीडियो का पहला पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखें। वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं समान कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बेटा उसे कहते हैं जटिल ऊतक। क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? आंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं कहाँ ढीली संचरित होती हैं? तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पेरेनकाइमा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा? कौन सा ऊतक पतली कोशिका भित्तियों के साथ अपेक्षाकृत असंबद्ध कोशिकाओं से बना होता है? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरेनकाइमा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरेनकाइमा। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा? कौन सी ऊतक कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाने के लिए विभाजित होती हैं? ठीक है बेटा, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा? पौधों के ऊतकों के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? जो पौधों के ऊतक होते हैं बेटा, उसमें पूछा गया ऊतकों के मुख्य 2 प्रकार कौन से होते हैं। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और स्थायी ऊतक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा? जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? पूछा गया है जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो जो इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोएम और जाइलम दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? नारियल की छाल किस ऊतक से बनी होती है? जो नारियल होता है गोला, उसकी छाल पूछी गई है बेटा, किस ऊतक की बनी हुई होती है? तो इसका जो है स्क्वेलेरेकाइमा फाइबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जो पौधे होते हैं उनमें जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बेटा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? पुराने ऊतक यानी मृत कोशिकाओं से
बनते हैं। जो पुराने ऊतक होते हैं बेटा वो मृत कोशिकाओं से बनते हैं। तो जो इसका बेटा करेक्ट आंसर है वो है स्क्लेरे कायमा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, पेड़ों में सामग्री के परिवहन में मदद करने वाला ऊतक कौन सा, पेड़ों में सामग्री के परिवहन में मदद करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बेटा, पौधों की तने में पाए जाने वाले वह ऊतक जो वृक्षों के रूप में वृद्धि करते हैं कहाँ मिलते हैं। ये क्वेश्चन देखें बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है और एएलपी किसमें, एएलपी में, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बेटा आपका लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बेटा, देखें कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी क्यों होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बेटा आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है। जो इसका बेटा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेल्यूलोज और पैक्टिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अंतः मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है पत्तियों के नीचे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक विशेष भूमिका निभाने के बाद स्थायी ऊतक क्यों बन जाते हैं। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है विभाजन की क्षमता खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है बेटा, क्या कर देते हैं, विभाजन की क्षमता खो देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। जो पौधों में बेटा फ्लोएम होता है उसका कार्य क्या है। तो उसका कार्य बेटा होता है भोजन का प्रवाह, भोजन का प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा, जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है। ये भी क्वेश्चन देख लें बेटा, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन यानी रेलवे की ये 3 परीक्षाएं, तीनों ही परीक्षाओं में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसका बेटा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जाइलम। क्या रहेगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लसिका का मुख्य कार्य क्या है। जो ये दिया है लसिका का मुख्य कार्य क्या है। जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है आंतों में पचे और अवशोषित वसा का परिवहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है बेटा, लीवर वसा के पाचन में किस प्रक्रिया में
शामिल है। ठीक है बेटा, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका बसा का इमलसीकरण, बसा का इमलसीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छोटी आंत। कहाँ रहेगा? छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बेटा, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़े गोले क्यों बनाती है? जो इसका बेटा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बेटा क्योंकि वसा पानी में मिश्रित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखें प्रत्येक वीडियो की तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने इंसाइजर होते हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है बेटा, हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप सभी को हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और ये हो गया